रहमान रहीम। आज हम डिस्कस करने लगे हैं गेट सी एच एंड गेट सी एच ई फंक्शन। अच्छा, इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया था स्कैन एफ और प्रिंट एफ फंक्शन। स्कैन एफ फंक्शन इज़ यूज टू गेट इनपुट कैरेक्टर फ्रॉम द यूज़र एंड प्रिंट एफ इज़ यूज टू डिस्प्ले कैरेक्टर ऑन द स्क्रीन। Or get ch and get che is also used to get input character from the user। सवाल ये पैदा होता है कि स्कैन एफ के होते हुए हमें गेट सी एच ई और गेट सी एच की जो फंक्शन है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। स्कैन एफ की एक लिमिटेशन, जिसको मैं कह सकता हूँ कि लिमिटेशन है स्कैन एफ की, वो ये कि स्कैन एफ जब मैं यूज़ करता हूँ, एग्जीक्यूट करवाता हूँ, तो इंटर की प्रेस करनी पड़ती है आफ्टर इनपुट कैरेक्टर। पहले आपको इनपुट कैरेक्टर आपने इनपुट कर दिया, लिख लिया, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको इंटर की प्रेस करनी पड़ती है। लिहाजा कभी कभार हमें ये ऐसे सिचुएशन से गुज़रना पड़ता है जहाँ पे इंटर की प्रेस करना हमारे लिए मुफीद नहीं होता, यानी हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि हम इंटर की प्रेस करते। और ये सामने आपको के सामने पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसको पढ़ के शायद आप लोगों को समझ आ जाए। सी प्रोवाइड डिफरेंट फंक्शन टू इनपुट कैरेक्टर। कैरेक्टर को इनपुट करने के लिए आप सी के अंदर मुख्तलिफ फंक्शंस मौजूद होती हैं। द स्कैन एफ फंक्शन कैन बी यूज फॉर कैरेक्टर इनपुट। It requires the pressing of enter key at the end of input value. It is not useful in some situation where the input is to be entered without enter key। देखें, यही बात इधर भी लिखी है कि कभी कभार हमें ऐसे सिचुएशन से गुज़रना पड़ता है कि हमें इंटर की प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती। उन्होंने एग्जांपल भी दिया है, एरो की और arrow key to get character from the movement of an object in different game। आपको गेमिंग के लिए आपको जब आप एरो की दबाते हो, ऊपर वाला करते तो फ़ौरन ऊपर जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ऊपर की प्रेस करोगे फिर इंटर करोगे तब ऊपर जाना शुरू है, नहीं, आपको सिर्फ एक की प्रेस करने से, वो लेफ़्ट राइट अप एंड डाउन प्रेस करने से आपका जो कैरेक्टर है वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाता है। लिहाजा उसके लिए हमें स्कैन एफ की जगह पे गेट सी एच और गेट सी एच ई यूज़ करना पड़ता है। गेट सी एच और गेट सी एच ई में क्या फ़र्क है, तो गेट सी एच ई से पहले मैं गेट सी एच डिस्कस करूँगा। द वर्ड गेट सी एच स्टैंड्स फॉर गेट कैरेक्टर। द गेट ch फंक्शन इज़ यूज टू इनपुट सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम द यूज़र। अच्छा, कोई भी कैरेक्टर आप इनपुट कर लेते हो। अच्छा, यही डेफिनेशन आपका गेट ch में भी है, लेकिन गेट ch में एक चीज़ आपकी एक्स्ट्रा है, एक चीज़ एक्स्ट्रा है उसमें, ई मीन्स इको, डिस्प्ले। अच्छा, डिस्प्ले का क्या मतलब है कि जब मैं गेट सी एच की फंक्शन यूज़ करता हूँ, तो गेट सी एच फंक्शन की यूज़ करने के बाद मैं जो भी की प्रेस करूँगा शो नहीं होगा। अच्छा, यही चीज़ें हम आप अभी मैं दिखाता हूँ उसके थ्रू, कोड ब्लॉक के थ्रू। तो कोड ब्लॉक के थ्रू हम ये चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक, अच्छा, इधर मैं एक कैरेक्टर लिख रहा हूँ, कैरेक्टर ए, ठीक। अच्छा, प्रिंट एफ इंटर अ कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर इंटर कर दें, और इधर मैं लिख रहा हूँ ए इज़ इक्वल टू गेट सी एच, ठीक है। गेट सी एच मैंने इंटर कर दिया, और इधर देखिए मैं लिख रहा हूँ प्रिंट एफ यू हैव इंटर परसेंटेज सी, ठीक है। और ये दोनों उसके अंदर लिखना चाहिए था, ठीक है। और इधर मैं कॉमा के बाद लिखूँगा ए। अच्छा, ये समझने की कोशिश करें। मैंने लिखा गेट सी एच, एग्जीक्यूट करवा दें, एग्जीक्यूट, रन एग्जीक्यूट।
ठीक है, कोई कैरेक्टर लिख रहा हूँ, इधर देखो कोई कैरेक्टर इधर लिखूंगा, इधर शो नहीं होगा, डायरेक्ट एग्जीक्यूट हुआ, नज़र आ रहा है। इधर मैं इसकी जगह पे मैं \n लगाऊं ताकि आपको पता चले कि न्यू लाइन है \n, और इधर भी समझाने के लिए मैं \n लिख रहा हूँ \n। अभी दोबारा देखें, रन करने के बाद मैं कुछ भी लिखूंगा शो नहीं होगा, आर लिख रहा हूँ शो नहीं हुआ, डायरेक्ट यू हैव इंटर आर। ठीक, तो गेट चे में आपको कैरेक्टर शो नहीं होता जो कैरेक्टर आपने इंटर कर दिया। ठीक है, इसकी जगह पे हाँ प्रिंट एफ की जगह पे तो उनका काम ही है जो इसके नाम है स्क्रीन पे शो करवाना, लेकिन जब मैं गेट ch लगा रहा हूँ तो उसकी जगह पे आप जो इनपुट करते हो वो इनपुट कैरेक्टर शो नहीं होता। अच्छा, इसकी जगह पे अगर मैं इधर गेट चे लगा दूँ तो ई में देखें दोबारा जो भी लिखूंगा शो होगा, देखो शो हुआ है। तो इसमें फ़र्क सिर्फ यही है कि आपका गेट ch में आपका जो इंटर कैरेक्टर आपने कर दिया है वो शो नहीं होता, और गेट चे में जो कैरेक्टर आप इंटर करते हो वो कैरेक्टर शो होता है। अच्छा, याद रखें एक चीज़ और भी है, और वो ये कि हम गेट ch और गेट चे इज़ यूज्ड ओनली फॉर इंटरिंग कैरेक्टर। याद रखिए, सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर को इंटर करने के लिए इस्तेमाल होता है। याद दोबारा बता दूं, एक थोड़ा सा मैं वर्ड चेंज कर रहा हूं, वो क्या कि गेट चे एंड गेट ch इज़ यूज्ड instead of scanf function only in the case of character। आप %c वाला जो है वो कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ, जिसको हमने कैरेक्टर और स्ट्रिंग, याद रखें सिर्फ कैरेक्टर, स्ट्रिंग भी नहीं, सिर्फ कैरेक्टर जब आप यूज़ कर रहे हो, इधर कैरेक्टर यूज़ कर रहे हो, तब आपका गेट चे एंड गेट ch इस्तेमाल होता है। What if I want to use string function? अच्छा, मैं कैरेक्टर की जगह पे मैंने स्ट्रिंग इंटर करना है, तो मैं क्या करूं? याद रखें, स्ट्रिंग इंटर करने के लिए, स्ट्रिंग का मतलब क्या है कि एक से ज़्यादा आपके पास कैरेक्टर हो। एक से ज़्यादा कैरेक्टर यूज़ करने के लिए scanf के अलावा एक और फंक्शन कौन सा है जो मैं इस्तेमाल करूं? गेट ch और गेट che आप यूज़ नहीं कर सकते। दोबारा बता दूं, यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि गेट ch और गेट che सिर्फ पहला कैरेक्टर लेकर एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, आपको सिर्फ पहले कैरेक्टर का वो वेट कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं स्ट्रिंग इस्तेमाल करने की कोशिश करूं तो स्ट्रिंग के लिए याद रखें, उस गेट चे की जगह पे हमारे पास एक वेरिएबल है, एक फंक्शन है गेट्स के नाम से, और गेट्स के नाम से एक फंक्शन है, और उसका जो फंक्शन हम एक लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं, प्लीज़ इंटर कैरेक्टर नहीं स्ट्रिंग। ठीक है, प्लीज़ इंटर स्ट्रिंग इंटर कर दिया आपने। ठीक, दोबारा एग्जीक्यूट करवा दूँ, और ये ऑलरेडी कहीं सेव हुआ है, तो इधर रन, इधर अभी जो भी लगाओगे आपसे मांगेगा HAB। Yes, what is the problem? Let me discuss. You have enter dash। स्ट्रिंग क्यों नहीं इस्तेमाल हो रहा? क्यों नहीं हो रहा मुझे क्या पता, ये कैरेक्टर इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, 10 लिख रहा हूँ। अभी देखें, इस कैरेक्टर HABIB लिख रहा हूँ, देखो यू हैव इंटर %C नहीं बल्कि %S, ये प्रॉब्लम होती है कभी कभी, %S हबीब HABIB, यू हैव इंटर हबीब। समझ आइए, दोबारा एक दफ़ा रिवाइज करवा दूँ। गेट ch और गेट che इज़ यूज टू गेट आ सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम द यूज़र। ठीक, और हम ये scanf की जगह पे कब इस्तेमाल करते हैं? जब हमें इंटर की प्रेस करने की ज़रूरत
ना हो। ठीक, और याद रखें कि गेट ch और गेट che जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ यूज़ होते हैं इन द केस ऑफ करैक्टर, सिर्फ करैक्टर फंक्शंस में। इंटीजर फंक्शंस में आपको मजबूरन scanf ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। हाँ, अलबत्ता स्ट्रिंग की फंक्शन के अंदर हमारे पास एक और भी ऑप्शन है जिसका नाम है गेट्स। गेट्स का मतलब है GET, गेट का मतलब है लेना, S का मतलब है स्ट्रिंग, गेट स्ट्रिंग फ्रॉम द यूज़र। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। खुदा हाफिज़।